कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में तो आप लोगों को अपार प्यार मिला, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा वीडियो अब लेकर आए हैं एक यूनिक चीज पे, वह है पृथ्वी की उत्पत्ति। हम लोगों को कहता है हम लोग आए कहाँ से, ये कैसे इतना जल है, स्थल कैसे है, पर्वत इतना क्यों है, ये सारी जानकारी हम देंगे। एक वीडियो में नहीं, दो वीडियो में होगा। तो पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, याद रखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम जान लीजिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे भूगोल शास्त्रियों का अलग अलग मत है, क्योंकि किन्हीं ने देखा नहीं। कल्पना शक्ति के आधार पर जो बतलाया गया, जो अध्ययन किया, स्टडी किया गया, उसी के संदर्भ में उन लोगों ने अपने बतलाया, जिसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत जेनी और जेफरी नामक भूगोल शास्त्री को जाता है, जिन्होंने सिद्धांत दिया था, जिनके सिद्धांत को कहा जाता है ज्वारीय सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत सारे भूगोल शास्त्रियों ने अपना मत दिया, जिसमें सबसे प्रमुख सिद्धांत था ज्वारीय सिद्धांत, जिसको तो थे जेनी और जेफरी नामक 10 भूगोल शास्त्रियों ने दिया था, जिसे कहते हैं ज्वारीय सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसमें जो सिद्धांत, ये सिद्धांत मैंने समझिए न्यूटन वाला सिद्धांत, ये सिद्धांत ज्वारीय पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के है। तो हुआ कैसे था, कहा जाता है कि सौर मंडल में बहुत सारे धूलकण आया कहां से, ये किसी को पता नहीं। धूलकण और नमी के कारण क्या हुआ कि एक पिंड बनता चला गया, बहुत बड़ा पिंड बना। कहा जाता है कि बहुत बड़ा पिंड बना, और पिंड में जब धूलकण होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पिंड बना, उसमें एक बार टकराव हुआ, भयंकर टकराव हुआ। जब भयंकर टकराव हुआ तो वो पिंड जो था वो टूट गया। धूलकण हवा के कारण जो पिंड बना था, बहुत विशाल पिंड बना, वो टूट गया। किस कारण टूटा ये किसी को पता नहीं। कोई कहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटा, ये ज्वारीय सिद्धांत बतलाया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटा, किसी अन्य कारण से भी टूटा होगा, टूट गया। वो क्या हुआ कि ये जो पिंड था, इसे समझिए पिंड था, वो टूट गया, बहुत सारे भागों में टूट गया, बहुत सारे भागों में टूट गया, टूटता चला गया, टूट गया, बहुत सारे भागों में टूट गया। उसमें से टूट करके अलग हुआ, और वह बना, अलग हो गया एक, और ये बना पृथ्वी। ये बना पृथ्वी। इस पर क्या हुआ कि ये पृथ्वी बन गया, पृथ्वी उस पर नाम नहीं पड़ा था, एक पिंड बन गया था। और जब बन गया तो जब टूटने के बाद को देखिएगा, किसी टूटता है तो उसमें टेम्परेचर आती है, हीट आता है, और यहाँ भी टूटने का आग का गोला। और ये क्या हुआ था, जब घूमते घूमते क्या हुआ कि यहाँ पर आग का गोला बन गया। तो लोग कहता है सिद्धांत पता है कि ये धूलकण इतना चिपक गया था, और किस कारण से आया ये नहीं जानता था, ये आग का गोला बन गया था, और यह टूट गया। टूटने के कारण यह भी एक आग का गोला के रूप में निकला, जिस पर टूटा। कहा जाता है कि जेफरी जी ने कहे कि जब टूटा था तो 1200 डिग्री सेल्सियस था। अब सोचिए कि 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान था, कितना तापमान होगा। अब क्या हुआ सो देखिए, ये हम अगर इसमें क्या हुआ कि जब टूटा तो 1200 डिग्री सेल्सियस था, तो लेकिन जब टूट गया तो धीरे धीरे ठंडा पड़ता है, और संकुचन की क्रिया होती है, छोटा होता है। जब टूटा बड़े आकार में, बहुत विशालकाय के रूप में टूटा, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, यह बहुत ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा। और क्या, जब ठंडा होने लगा
तो जब ठंडा कोई वस्तु होती है तो एक क्रिया होती है वाष्पन की क्रिया। याद रखिए, वाष्पन की क्रिया। जब वाष्पन की क्रिया होने लगती है, जब ठंड होने लगता है, तो जब गर्म से ठंडा होने लगता है तो वाष्पन क्रिया होती है। और वाष्पन क्रिया के क्या कारण क्या हुआ कि अब बादल बने लगा, संघनन होने लगे। संघनन, जब वाष्पन जाकर संघनन की क्रिया होने लगी, जब संघनन की क्रिया होने लगी, ये बादल बनता चला गया। क्या बनता चला गया? बादल। बादल बनता चला गया। कहा जाता है जब नॉर्मल तापमान हुआ होगा, नॉर्मल तापमान, तो अत्यधिक बारिश हुई, अत्यधिक बारिश हुई। कहा जाता है कि अत्यधिक बारिश हुई। जब बारिश हुई, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया। मतलब धरती, जो पृथ्वी का पूरा निचली भाग होता है, वो होता है धरती, हम जमीन कहते हैं, ये पूरा जलमग्न हो गया। क्या हो गया? जलमग्न हो गया। तो पहले से समझिए, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया। फिर ठंड होने लगा। तो ठंड होने लगा, जब ठंड ठंड बहुत सारी जगह ठंडे ठंडे होने लगे, जब ठंड पड़ने लगा तो कुछ जगह ऐसे ठंड पड़े, क्योंकि ठंड पड़ने लगा। और जब ठंड पड़ने लगा, बहुत जगह ऐसा हो गया कि ये ठंडे प्रदेश जहां पर सूरज की किरणें, सूरज जो था उसकी किरणें बहुत कम पड़ती थी, वहां पर पर्वत बनता चला गया। ये पर्वत बन गया और बर्फ बन गया, सीधे समझिए बर्फ बन गया। और कुछ जगह जल रह गया, बर्फ बन गया, जल रह गया। जहां पर बर्फ बनना था बर्फ बन गया, जहां जल रहा था, क्योंकि सूरज की किरणें एक समान तो पड़ती नहीं है, तिरछी पड़ती है। तो कहीं ज्यादा पड़ा, कहीं कम पड़ा। तो कम पड़ा, वहां क्या बन गया? बर्फ। क्या बन गया? बर्फ। बर्फ बन गया। और जहां जल हो गया, जल हो गया। तो ये पर्वत जो बना, ये पर्वतीय भाग में जो बना, ये पर्वत बन गया। जब पर्वत बन गया तो ये धीरे और जलमग्न आ गया। फिर जब क्या हो गया कि जब नॉर्मल पृथ्वी पर धरती जो हो गया, उस पर जो टेम्परेचर सिर्फ नॉर्मल हो गया, क्योंकि जल भी हो गया, पर्वत ही हो गया। और क्या हुआ, जब ठंड होने के क्रम में क्या हुआ कि उल्का पिंड, मतलब उल्का पिंड हम लोग नाम दे दिए बाद में उल्का पिंड, वहां पर बहुत सारे जो जो टूटे थे, उसमें से कण क्या हो रहा था, धीरे धीरे गिर रहा था। कहां पर? पृथ्वी पर। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी बन गया। जहां वो गिर गया, वो ज्वालामुखी बन जाता था, वो पर्वत पर गिरता था, निर्मल पर्वतीय श्रृंखला पर्वतों में बनता था, वो जो ज्वालामुखी बन गया। ज्वाला, अभी भी ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, वो उसी कारण, तो वहां पर वो गिरता चला गया। ये क्या हो गया कि अब क्या हो गया कि फिर बारिश होना, धूप होना, ठंड होना, ये प्रक्रिया चलते रह गया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का प्रकार। अब क्या हुआ कि जो जो ये ठंड होता है और जो ही होता था, तो पर्वत टूटता चला गया, ये भी टूटता हुआ चला गया। टूटने के कारण क्या बन गया कि मिट्टी बनता चला गया। मिट्टी बनता चला गया। क्या बनता चला गया? मिट्टी। क्योंकि मिट्टी का परिभाषा होता है वैसी प्रक्रिया, मिट्टी बनने के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रिया के उपरांत चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो चट्टानों के टूटने फूटने, तो चट्टान टूटा फूटा। जैविक, रासायनिक, भौतिक, जो भी क्रियाएं, तीनों क्रियाएं के अलावा कोई चौथा क्रियाएं होती नहीं है। यही चौथी क्रिया से मिट्टी का निर्माण होता गया, और मिट्टी का निर्माण होता गया। और जल क्या हो गया कि कुछ समय कहा जाता है कि जल सड़ने लगा। जल क्या करने लगा? जल में सड़ने, किण्वन की क्रिया, हम लोग कहते हैं किण्वन, बायोलॉजी में पढ़िए, किण्वन की क्रिया होने लगी, सड़ने लगा। जल जो है वो सड़ने लगा, और सड़ने में बहुत सारे कीड़े फड़ने लगे। अब कहां से कीड़ा फड़ा? छोटे छोटे समुद्र जो सड़ गया, उसमें छोटे छोटे कीड़े फड़ने लगे। कि अभी भी देखिएगा कि जल जब छोड़ दीजिएगा, चिकना जल है, उसमें आपको कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद छोड़ दीजिए, उसमें कीड़े फट जाते हैं। कहा जाता है कि कालांतर में ऐसा ही क्रियाएं हुआ होगा, जल में छोटे कीड़े फट गए, और उसमें से वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का बहुत सारा है, इसमें तो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इसमें से सबसे पहले एक छोटा सा, एक बड़ा सा जीव का निर्माण हुआ, वह हुआ अमीबा। किलोमीटर बहुत छोटे जलवायु के अंतर में बहुत सारे जीव का निर्माण हुआ, छोटे छोटे जिनका नाम नहीं जानते थे। लेकिन अभी के समय के जो जीव उपलब्ध है, वह बड़ा सा जीव, उस पहला जीव बना था। कहा जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं अमीबा, जो इस मरणीय संसार में अमरणीय है। याद रखिएगा कि जमीन, अमीबा जो है इस मरणीय संसार में अमरणीय है, अमर है। अमीबा कभी मरता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए,
के केंद्र, वो केंद्र की सहायता से फिर केंद्र बना लेगा और बड़ा सपना बन जाएगा, सारी क्रियाएं उसमें हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग आए। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे, बतलाएंगे कि अमीबा से मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। और जान लीजिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी 5 अरब वर्ष पूर्व। 5 अरब वर्ष ऐसे होता है, इतना अरब होता है, लेकिन हम लोग इसको औसत में मान लेते हैं। 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और उसको कौन सा सही सिद्धांत था? ज्वारे का सिद्धांत किसने दिया था? जेनी और जेफरी नामक खगोल शास्त्रियों ने सिद्धांत दिया था, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अगले वीडियो में मानव की उत्पत्ति से अमीबा के बाद कैसे मानव आया पृथ्वी पर, इसके बारे में बताएं। और ये एक बात जान लीजिए कि जलमग्न, आज पृथ्वी पर जलमग्न, वही जलमग्न के कारण आज पृथ्वी पर कितना 71% या 71% जल है और 29% स्थल भाग है। 29% जो है स्थल भाग है। और यही कारण है कि पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखला भी है, याद रखिएगा, यही कारण है कि आज पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखला भी है, पर्वत श्रृंखला भी है। यही तीन होता है, यही प्रक्रिया के कार्य, ये तीनों का निर्माण हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।